हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यूज़ जो नरेंद्र मोदी द्वारा एक महासम्मेलन में उसका जिक्र किया गया। तो उसमें क्या क्या बातें हुई और ये टेक्नोलॉजी क्या है जो उन्होंने खुद से वहाँ पर महासम्मेलन में उसको बताया। तो यहाँ हम देखने वाले हैं इस न्यूज़ की डिटेल के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसे वोकेब जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट लाएंगे, आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिएगा सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा गया है टेक्नोलॉजी इज ए टूल फॉर इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन, सेज मोदी एट यूएन कांग्रेस। देखिए, टेक्नोलॉजी को आप सभी जानते हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी। इज ए है एक टूल यानी कि उपकरण, ठीक है, एक उपकरण है। टेक्नोलॉजी क्या है? एक उपकरण है। किसके लिए? फॉर के लिए। इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, नॉट एक्सक्लूजन ना कि बहिष्करण के लिए। मतलब उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है एक उपकरण है समावेश के लिए, ना कि एक्सक्लूजन के लिए, बहिष्करण के लिए। सेज मोदी एट यूएन कांग्रेस। यूएन यानी कि बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन कांग्रेस, यूनाइटेड नेशन के एक सम्मेलन बोल सकते हैं या फिर महासम्मेलन में मिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कहा। आगे यहाँ पर जानेंगे इस न्यूज़ के डिटेल में। तो पढ़ते हैं, करते हैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट। इन इंडिया में टेक्नोलॉजी इज ए टूल फॉर इंक्लूजन एंड नॉट एक्सक्लूजन। टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी जो है है एक टूल, उपकरण, फॉर के लिए, इंक्लूजन एंड नॉट एक्सक्लूजन, इंक्लूजन के लिए, समावेश के लिए यानी कि समावेशन के लिए, एंड नॉट एक्सक्लूजन ना कि बहिष्करण के लिए। मतलब टेक्नोलॉजी जो है समावेश करती है, बहिष्कृत नहीं करती, ऐसा उन्होंने कहा। तो इंडिया में टेक्नोलॉजी एक इस चीज़ का उपकरण है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा एट द इनऑग्यूरल। देखिए, इनऑग्यूरल का मतलब दोस्तों होता है जो ये उद्घाटन समारोह होते हैं, इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इनऑग्यूरल फंक्शन मतलब समारोह, कौन से? उद्घाटन वाले जो समारोह हैं उसमें उन्होंने कहा। और कहाँ पर? ऑफ द सेकेंड यूनाइटेड नेशन। देखिए, सेकेंड यूनाइटेड नेशन मतलब दूसरा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, जिसको बोला जा रहा है UNWGIC। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UNWGIC, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। आगे लिखा हुआ है, अब देखिए इसकी हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त, नेशन का मतलब देखिए नेशंस, वर्ल्ड, संयुक्त विश्व बोल सकते हैं, ठीक है। संयुक्त विश्व, संयुक्त जो भी मतलब वर्ल्ड है पूरा, उसकी बात हो रही है। जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, जियो स्पेशल का मतलब होता है भूस्थानिक इंफॉर्मेशन, सूचना। और कांग्रेस का मतलब हमने बताया महासम्मेलन या फिर सम्मेलन। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, विश्व जो संयुक्त विश्व भूस्थानिक सूचना सम्मेलन है UNWGIC, ये उसकी फुल फॉर्म है। कहाँ पर ये हुआ? इन हैदराबाद ऑन ट्यूसडे को हैदराबाद में यह सम्मेलन हुआ और उसमें टेक्नोलॉजी की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात की। आगे लिखा हुआ है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, जो भूस्थानिक टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, हैज़ बीन ड्राइविंग। देखिए, हैज़ बीन ड्राइविंग यानी कि चला रही है, इंक्लूजन समावेशन को, एंड प्रोग्रेस यानी कि प्रगति को, समावेशन और प्रगति को चला रही है कौन? जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। टेक आवर स्वामित्व। देखिए, स्वामित्व की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए कहीं। स्वामित्व की फुल फॉर्म होती है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरियाज, ठीक है। क्या हुआ इसका? देखिए, सबसे पहले आप यही जानिएगा कि स्वामित्व आप कहीं भी लिखा हुआ देख सकते हैं एग्जाम में, तो उसका जो फुल फॉर्म है आपके माइंड में तुरंत टच होना चाहिए। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। इसका जो मतलब है वो है, देखिए, सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, ऑफ विलेज यानी कि गांव का सर्वेक्षण, एंड और मैपिंग दोस्तों होता है किसी भी चीज़ का मानचित्रण, विद द इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है सुधार, ठीक है। सुधार और टेक्नोलॉजी का मतलब हम सभी जानते हैं तकनीक या प्रौद्योगिकी। इन विलेज एरियाज यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हम इसे बोल सकते हैं कि गांव का सर्वेक्षण और गांव के क्षेत्रों में जो सुधारित तकनीक है उसके साथ उसका मैपिंग यानी कि मानचित्रण
क्या कहलाता है, स्वामित्व इसकी फुल फॉर्म है। लिखा हुआ है कि टेक आवर, स्वामित्व, टेक का मतलब है लेना और आवर का मतलब होता है हमारे, ठीक। और इसमें आगे जुड़ा हुआ है स्कीम, ठीक है, टेक लेना या फिर फ़ायदा उठाना, ठीक, और किसका, हमारी स्वामित्व स्कीम का फ़ायदा। वी आर यूजिंग, देखिए वी का मतलब होता है हम, आर यूजिंग मतलब यूजिंग उपयोग कर रहे हैं, ड्रोन्स, ड्रोन्स जो उड़ने वाले छोटे छोटे कैमराज होते हैं उनको ड्रोन्स बोला जाता है। तो हम उपयोग कर रहे हैं किसका, ड्रोन्स का, टू मैप, मानचित्रण के लिए, और प्रॉपर्टीज़, किसके, मैप प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो भी विलेजेस में जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए ड्रोन्स का उपयोग कर रहे हैं इन विलेजेस, गाँव में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स, देखिए यहाँ पर लिखा गया है डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है दोस्तों दशक, ठीक है, दशकों, दशकों में यह क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम है, पहली बार है दशकों में कि ऐसा हो रहा है। पीपल इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ठीक है, पीपल इन रूरल एरिया, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, एरिया क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैव क्लियर एविडेंस, हैव क्लियर एविडेंस यानी कि स्पष्ट, एविडेंस का मतलब होता है दोस्तों प्रमाण, ठीक है, स्पष्ट प्रमाण रखते हैं ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का यानी कि स्वामित्व का, या मतलब अपनी जो जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है उसका अपने नाम होना, तो वो जो प्रमाण होता है उसको बोला जा रहा है, तो उसको जो है वो स्पष्ट रूप से रखते हैं। ही टोल्ड डेलीगेट्स, देखिए डेलीगेट्स का मतलब यहाँ पर होता है जैसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लगा हुआ है डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधियों। ही टोल्ड, उन्होंने बोला, टोल्ड बोलना, उन्होंने बोला, किससे, डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधियों को, फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, विभिन्न देशों के, ठीक है, विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि थे उनसे उन्होंने क्या कहा, बोला, किसमें, महासम्मेलन में, याद रखिए। इंडियाज स्टेप्स, भारत के स्टेप्स यानी कि कदम, एट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा, भारत के कदम जो थे, एट यानी कि पर, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे पर, वाज थे, ऑन द बैकबोन, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी पर, किसके, ऑन ऑफ जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के रीढ़ की हड्डी पर भारत के कदम थे। रीढ़ की हड्डी का मतलब यहाँ पर है कि उसकी मजबूती पर, उसकी मेन मुद्दों पर जो है भारत के कदम थे, भारत के जो है मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं दिशा निर्देश, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनकी निगाहें। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी सैड, श्री मोदी ने कहा, एडिंग यानी कि आगे बढ़ते हुए, दैट कि द साउथ एशिया सैटेलाइट, साउथ एशिया के जो सैटेलाइट है यानी उपग्रह, वाज थे, फैसिलिटेटिंग, ठीक है, फैसिलिटेटिंग का मतलब यहाँ पर आप जान लीजिए सुविधा प्रदान करना, यानी कि सुविधा प्रदान कर रहे थे, वाज कर रहे थे, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा था, जो कनेक्शन हो रहा था उसमें कौन सुविधा प्रदान कर रहे थे, साउथ एशिया के सैटेलाइट। आगे लिखा हुआ है इन इंडियाज, ठीक है, इंडिया के नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी, इन इंडिया के पड़ोस में कौन सुविधा प्रदान कर रहे थे, साउथ एशिया के सैटेलाइट। आगे लिखा हुआ है इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 75, इंडिया सेलिब्रेटिंग, ठीक है, 75, अब आगे लिखा हुआ है ईयर्स ऑफ फ्रीडम, देखिए इंडिया जो है 75 यानी कि 75वां फ्रीडम, 75वां साल हुआ अपने फ्रीडम, ठीक है, अपने फ्रीडम को 75 साल हो गए हैं इंडिया को, अपने फ्रीडम यानी कि अपनी आज़ादी के 75 साल, फ्रॉम कॉलोनियल रूल, देखिए किससे आज़ादी के 75 साल, कॉलोनियल, देखिए कॉलोनियल, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक जो बाहर से आए हुए रूल, शासन, ठीक है, बाहर से आए हुए जो शासन कर रहे थे उनसे फ्रीडम यानी कि आज़ादी के कितने 75 साल, एंड आल्सो द फ्रीडम, और फ्रीडम किससे, इनोवेट, इनोवेट का मतलब होता है कुछ नया, ठीक है, और नया करने की आज़ादी भी कितने 75 साल जो है हुए हैं। आगे द कंट्रीज जियो स्पेशियल सेक्टर, द कंट्रीज जियो स्पेशियल सेक्टर यानी कि देश के जियो स्पेशियल क्षेत्र, भूस्थानिक क्षेत्र, इज ओपन खुले हैं, फॉर इट्स यंग, युवाओं के, अपने युवाओं के लिए,
और ब्राइट माइंड, जो मतलब ब्राइट माइंड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मतलब टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में या अपने किसी भी क्षेत्र में अपने दिमाग का यूज सही दिशा में करते हैं, उनको बोला जा रहा है ब्राइट माइंड्स के लिए ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। डाटा कलेक्टेड ओवर 200 ईयर्स, डाटा कलेक्टेड, डाटा जो इकट्ठा हुआ है, डेटा जो इकट्ठा हुआ है, ठीक है, ये डेटा बोला जाता है। डेटा जो इकट्ठा हुआ है ओवर 200 ईयर्स, 200 सालों से, ठीक है, 200 सालों से, हैव बीन, 200 सालों से भी ज्यादा, ये ओवर लिखा हुआ है तो 200 सालों से भी ज्यादा से जो डेटा इकट्ठा है, हैव बीन मेड ओपन, वो क्या करता है, ओपन यानी कि खुला बनाता है, एंड एक्सेसिबल टू ऑल, एक्सेसिबल और ओपन यहां पर लिखा गया है, तो एक्सेसिबल का मतलब होता है सुलभ, ठीक है, सुलभ और ओपन, खुला और सुलभ बनाता है, टू ऑल, सभी के लिए। आगे लिखा हुआ है इंडिया हैज गिवन ए मेजर बूस्ट टू इट्स ड्रोन सेक्टर एंड ओपन इट्स स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट एंटिटीज। इंडिया हैज गिवन ए मेजर बूस्ट, तो मेजर बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है, यानी कि बड़ा बढ़ावा। तो इंडिया हैज गिवन, इंडिया ने दिया है एक मेजर बूस्ट यानी कि बड़ा बढ़ावा, किसके लिए, टू इट्स ड्रोन सेक्टर, अपने ड्रोन क्षेत्र, एंड और ओपन इट्स स्पेस सेक्टर, और अपने स्पेस सेक्टर यानी कि स्पेस क्षेत्र को खोलने, ठीक है, अपने स्पेस क्षेत्र को खोलने, और ड्रोन सेक्टर ये लिखा हुआ है कि अपने ड्रोन सेक्टर यानी कि ड्रोन क्षेत्र, और ओपन इट्स स्पेस सेक्टर, और अपने स्पेस सेक्टर को खोल दिया है, ठीक है, अपने स्पेस सेक्टर को खोल दिया है, किसके लिए, टू प्रोवाइड प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट एंटिटीज का मतलब क्या है, निजी संस्थाओं के लिए, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, मेजर बूस्ट, एक मेजर बूस्ट दिया है, यानी कि बड़ा बढ़ावा दिया है अपने ड्रोन सेक्टर और ओपन इट्स स्पेस सेक्टर, स्पेस सेक्टर को, अपने स्पेस सेक्टर को, ड्रोन सेक्टर को ओपन यानी कि खोल दिया है, टू प्राइवेट एंटिटीज, निजी संस्थाओं के लिए। 5G टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, 5G टेक्नोलॉजी, जो 5G तकनीक है, टू वॉज टेकिंग ऑफ, देखिए वॉज टेकिंग ऑफ का मतलब है चल रही थी, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी भी चल रही थी, द प्राइम मिनिस्टर एडेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। आगे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए यहां पर द प्रिंसिपल ऑफ यानी कि सिद्धांत का, और इसे यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, यहां से पढ़िए, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड अप्लाइज अक्रॉस, देखिए नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, नो वन शुड भी लगा हुआ है तो चाहिए, ये सेंस यहां पर निकलता है, ठीक है, तो एक नहीं, लेफ्ट यानी कि छोड़ना, ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है, ओके। और आगे लिखा हुआ है कि अप्लाइज अक्रॉस, अप्लाइज अक्रॉस, सब लागू होना या फिर लागू होता है, अक्रॉस यानी कि सभी पर, ठीक। तो यहां पर जो ये लिखा हुआ है ना कि द पीपल ऑफ, जो सिद्धांत है, अप्लाइज अक्रॉस, वो क्या है, लागू होता है, ठीक है, किस पर, नो वन शुड बी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, और यहां पर लिखा गया है नो वन, नो वन का मतलब होता है एक को भी नहीं, शुड बी लेफ्ट छोड़ना चाहिए, बिहाइंड यानी पीछे, तो एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए, जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो क्या है कि एक को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, और यह अप्लाई होता है किस पर, सभी पर लागू होता है। आगे लिखा हुआ है द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 महामारी, शुड हैव बीन ए वेकअप कॉल टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, देखिए कोविड-19 आप सभी जानते हैं, जो कोरोना का जो काल था, कोरोना काल, पैंडेमिक महामारी, शुड हैव बीन ए वेकअप, देखिए यहां पर देखिए वेकअप का मतलब होता है उठना या फिर जागना, ठीक है, कॉल टू एवरीवन, एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक, और कॉल का मतलब होता है जैसे इन्वेक, कॉल इन्वेक करना या फिर आह्वान करना, ठीक है। और यहां पर पैंडेमिक की बात हो रही है, महामारी की बात हो रही है, इसे समझिएगा पहले, द कोविड-19 पैंडेमिक शुड हैव बीन ए वेकअप कॉल टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, और आगे लिखा हुआ है टेकिंग एवरीवन अलोंग, टेकिंग एवरीवन अलोंग का मतलब होता है सभी को साथ लेकर। तो आइए इसका मीनिंग देखते हैं, यहां पर नीचे है, ठीक है, यहां पर थे द कोविड-19 पैंडेमिक यानी कि महामारी, शुड हैव बीन होनी चाहिए, ए वेकअप यानी कि एक जागरूकता,
ठीक है, एक जागरूकता, कॉल टू एवरीवन यानी कि एक प्रत्येक, एवरीवन यानी कि प्रत्येक, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे को आह्वान के लिए, आह्वान करना चाहिए किसका, जागरूकता का, वेकअप, जागना, उठना, ठीक है, जागरूकता का आह्वान करना चाहिए इन द वर्ल्ड, दुनिया में, और इन एवरी, यहां पर लिखा हुआ है इन टेकिंग एवरीवन अलोंग, इन टेकिंग एवरीवन अलोंग का मतलब है कि सभी को साथ लेकर कोविड-19 महामारी जो होनी चाहिए वो क्या है, एक जागरूकता, एक जागरूकता होनी चाहिए प्रत्येक के लिए, एवरीवन यानी कि सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए जो है वो एक जागरूकता होनी चाहिए, वेकअप, उठना या फिर जागना होता है, ठीक है, तो उनके सभी के लिए क्या होनी चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए कोविड-19, ठीक, तो इस तरीके से इसको कहा गया है। आगे लिखा गया है, देखिए अलोंग का मतलब वैसे तो में होता है यानी कि बीच में, तो एवरीवन अलोंग का मतलब यही है कि सभी के बीच में एक जागरूकता का भाव होना चाहिए, एक जागरूकता का आह्वान होना चाहिए जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसमें, ठीक है, तो उसमें एक जागरूकता आनी चाहिए, यानी कि उससे कैसे प्रोटेक्ट हो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है, और कैसे एक दूसरे को जो है उसमें सहायता करें, तो ऐसी जागरूकता होनी चाहिए, उसमें यह बताया गया है। आगे लिखा हुआ है मिलियंस इन द डेवलपिंग, मिलियंस का मतलब लाखों, इन द डेवलपिंग वर्ल्ड यानी कि जो विकासशील वर्ल्ड यानी कि देश या फिर दुनिया, ठीक है, तो विकास, इस विकासशील दुनिया में मिलियंस, लाखों नीडेड डायग्नोस्टिक्स, नीडेड का मतलब होता है दोस्तों आवश्यक, ठीक है, आप सभी जानते हैं नीडेड आवश्यक, और डायग्नोस्टिक्स का ये है डायग्नोस्टिक्स, इनका मतलब होता है निदान, ठीक, तो निदान की जो आवश्यकता है विकासशील दुनिया में लाखों की है, ठीक है, किसमें है, लाखों में है, किसके, निदान की आवश्यकता, मेडिसिन एंड वैक्सीन की आवश्यकता, येट का मतलब आप दोस्तों जान लीजिए, यहां पर जो भी येट लिखा हुआ है YET, ये फिर भी होता है, ठीक है, फिर भी मतलब जो वर्ल्ड है, विकासशील दुनिया जो चल रही है ये, तो उसमें जो है मेडिसिन की आवश्यकता है, वैक्सीन की आवश्यकता है, और किसकी, डायग्नोस्टिक्स की आवश्यकता है यानी कि उसके निदान की आवश्यकता है। दे वर लेफ्ट, फिर भी दे वर लेफ्ट टू देयर ऑन फेट, देखिए फिर भी दे यानी कि उन्हें, वर लेफ्ट छोड़ दिया था, टू देयर अपने, ऑन फेट अपने भाग्य पर, ठीक है, ऑन यानी कि उन्हें, देयर उन्हें छोड़ दिया था, ऑन फेथ उनके भाग्य पर, यहां पर ये लिखा हुआ है दे वर लेफ्ट उन्हें छोड़ दिया था, टू देयर उनके, ऑन अपने भाग्य पर, ठीक है, तो उनको जो है अपने भाग्य पर छोड़ दिया था, फिर भी क्योंकि हमें जो है जरूरत थी डायग्नोस्टिक्स की और मेडिसिन वैक्सीन की, लेकिन फिर भी उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया। आगे लिखा हुआ है कि देयर इज ए नीड फॉर एन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, देयर इज ए नीड, यह क्या चीज, एक आवश्यकता है, फॉर एन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की यानी कि संस्थागत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता, ईच अदर यानी कि एक दूसरे की हेल्प, सहायता के लिए, ड्यूरिंग ए क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, और ड्यूरिंग यानी कि दौरान, यह आवश्यक है, फॉर एन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच संस्थागत दृष्टिकोण, टू हेल्प सहायता के लिए, ईच अदर एक दूसरे की, ड्यूरिंग के दौरान, एक क्राइसिस एक संकट के दौरान। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे, सच एज का मतलब होता है जैसे, द यूनाइटेड नेशन UN कैन लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, संचालन करना, कैन लगा हुआ है, कर सकता है, क्या कर सकता है, संचालन, लीड, द वे इन टेकिंग रिसोर्सेस, वे का मतलब होता है जो रास्ता या फिर मार्ग, ऐसे हम बोल सकते हैं, रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन, ठीक है, तो संसाधनों को टेकिंग लेने में, संसाधनों को लेने में उसके मार्ग का क्या कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है, कौन, यूनाइटेड नेशन, टू द लास्ट पीपल, लास्ट पर्सन, ठीक है, तो कहां तक पहुंचाने के लिए, कहां तक देने के लिए, टेकिंग माने लेना, ठीक, तो कहां तक, लास्ट पर्सन तक यानी कि अंतिम व्यक्ति तक, रिसोर्स यानी संसाधनों को पहुंचाने का जो नेतृत्व करेगा, मार्गदर्शन करेगा, वो कौन, यूनाइटेड नेशन कर सकता है। मिस्टर मोदी ने टिप्पणी की, रिमार्क होता है टिप्पणी, यह टिप्पणी की। आगे लिखा हुआ है कि अहेड ऑफ द कांग्रेस, सम्मेलन के अहेड यानी कि पहले से ही, सम्मेलन के पहले से ही यूनियन साइंस मिनिस्टर, केंद्रीय विज्ञान मंत्री
जितेंद्र सिंह सैड ने कहा दैट कि इंडियाज जियो स्पेशियल इकोनॉमी, इंडिया की जियो स्पेशियल इकोनॉमी, जियो स्पेशियल यानी कि भू स्थानिक इकोनॉमी अर्थव्यवस्था वाज एक्सपेक्टेड का मतलब कि उम्मीद थी कि क्या उम्मीद थी, टू क्रॉस करने की यानी कि पार जाने की रेट 63,100 करोड़ से पार जाने की, उसको क्रॉस करने की उम्मीद थी बाय 2025 तक एट ए ग्रोथ यानी कि वृद्धि दर, वृद्धि दर, एक वृद्धि दर पर, और कितनी दी हुई है 12.8% वृद्धि दर पर 63,100 करोड़ कब 2025 तक पार करने की एक उम्मीद थी। ठीक है, आगे लिखा गया है ही सेड जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा कि जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी हैड बिकम, बनी थी वन ऑफ द की इनेबलर्स। देखिए एक शब्द आया है की इनेबलर्स, तो वन ऑफ द की इनेबलर्स का मतलब यहां से देखिए वन ऑफ द की इनेबलर्स यानी कि समाधान करने वालों में से एक, ठीक, बिकम बना था। तो उन्होंने क्या कहा कि जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी हैड बिकम बना था वन ऑफ द की इनेबलर्स, समाधान करने वालों में से एक। और क्या समाधान, किसमें समाधान करने के लिए, इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है, सामाजिक यानी कि सोशियो इकोनॉमिक आर्थिक और डेवलपमेंट विकास इनमें बाय इनहैंसिंग प्रोडक्टिविटी, इनहैंसिंग का मतलब होता है बढ़ाना, और किसको बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के द्वारा जो सामाजिक आर्थिक विकास है उसमें एक की इनेबलर्स यानी कि समाधान करने वाला कौन बना था, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। आगे लिखा हुआ है एंश्योरिंग सस्टेनेबल, एंश्योरिंग का मतलब होता है सुनिश्चित करना, क्या, सस्टेनेबल यानी कि जो टिकाऊ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बुनियादी ढांचा, टिकाऊ बुनियादी ढांचे को क्या करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। और आगे लिखा हुआ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भी जान लीजिएगा कि जो इफेक्टिव यानी कि प्रभाव, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, ठीक है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रभावी प्रशासन। एंड एडिंग द फार्म सेक्टर, और कृषि क्षेत्र की सहायता, यानी कि जो एडिंग होता है दोस्तों ये सहायता देना, कृषि क्षेत्र में सहायता देने वालों में से वो एक ऐसा बन गया था कि जो उनमें सहायता कर सके। आगे द कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कांग्रेस यानी कि सम्मेलन, ठीक है, द कॉन्फ्रेंस विल बी अटेंड किया गया यानी कि कॉन्फ्रेंस में भाग लिया बाई ओवर 2000 डेलीगेट्स, 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधियों ने, इंक्लूडिंग जिनमें से एटलीस्ट कम से कम 700 इंटरनेशनल डेलीगेट्स, 700 इंटरनेशनल डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधि, और पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अबाउट 120 कंट्रीज, लगभग 120 देशों से पार्टिसिपेंट्स यानी कि उसमें भाग लेने वाले जो पार्टिसिपेंट हैं, और इंटरनेशनल डेलीगेट्स, ठीक है, लगभग कितने, कम से कम 700। तो यहाँ पर ये न्यूज़ आपको दी गई थी जिसको हमने इंग्लिश से हिंदी में किया ट्रांसलेट। तो आपको कैसी लगी ये न्यूज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही